जय श्री राम। हमारे अग्निवीरों को भी जिहादी और आतंकवादी कहा गया, जिसके हर उस घटना के लिए जिम्मेदार है, हर वो लिंचिंग के लिए भाजपा जिम्मेदार है जो इस देश में हुई है। ये 5 किलो राशन देकर हमारे भाई हमारी बहन का रेप करते हैं। जय श्री राम। हिंदू एक हो जाओ। पूरे हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो वो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार की भी आवाज उठाते। वो पैगंबर तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म के नाम पे हत्या कर दी जाती है, चामुंडा माता को बलि देने के नाम पर। SC ST बच्चे को उड़ा दिया जाता है लखनऊ में, लेकिन कोई चर्चा नहीं होती। क्या वहाँ पे योगी है इसलिए? और तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्या आज के समाज में बार बार हम ये देखेंगे कि वो कौन सा आदमी था, किस जाति का था? ये जाति बीच में कहाँ से आ रही है? यहाँ साफ साफ दिख रहा है दाढ़ी टोपी वाले हैं सर। दाढ़ी और टोपी वाले हैं, लेकिन उनका कनेक्शन भाजपा के नेताओं से भी संपर्क में सदा गया है। और भाजपा हर बार क्यों आती है हर मुद्दे पे? सारे तार भाजपा से क्यों जुड़ते हैं? सारे तार, डांगीपुरी दंगा हो तो भाजपा के 5 टाइम के नमाज आ जाएगा, 5 टाइम का हनुमान चालीसा आ जाएगा, कपड़े से पहचाने जाएंगे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आ जाएगा, 80-20 को डिवाइड करने के लिए योगी जी का स्टेटमेंट आ जाएगा। ये हिंदू मुसलमान कौन कौन रहा है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो महंगाई की बात करना नहीं चाहती, जो भ्रष्टाचार की बात करना नहीं चाहती, लेकिन ये सिर्फ धर्म के नाम पे अपनी बाजार सजाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी बाजार, और उनको कोई मतलब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नूपुर शर्मा को फटकार लगाई है, क्या कहेंगे उसके ऊपर से? सुप्रीम कोर्ट को फटकार आज नहीं, उसी दिन लगा देनी चाहिए थी जिस दिन ये मामला हुआ। 27 का था, 28 तक इनको कोई ना कोई तरह से इनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। लेकिन पूरे देश में आग लगाने की परमिशन सरकार द्वारा दी गई, सरकार ने कार्रवाई नहीं की। कई जगहों पे उनके ऊपर मामले दर्ज कराए गए, देश जलता रहा, लोग पिटते रहे, लोग अपने नबी के लिए आवाज उठाते रहे, हमें भी दुख था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, क्या सबका साथ सबका विकास यहाँ भी अपनाया जाएगा? ये प्रधानमंत्री से सवाल है। उदयपुर कांड पे क्या कहना चाहेंगे आप? उदयपुर कांड में उनको दर्द और राक्षस कहना चाहिए। अच्छा, जो कि भाजपा के शामिल है। क्या ये कांग्रेस का आरोप है या सही है जो कांग्रेस आरोप? जो फोटो निकल रही, फोटो भी गलत है क्या? फोटो गलत हो जाती है क्या? फोटो तो कोई नहीं क्लिक करवा लेते नेताओं के साथ। क्लिक करवा लेना तो भाजपा सफाई दे। और उसमें मेंबर भी सदस्य भी है, उसमें MH कोई मेंबर है राजस्थान में, उनके सदस्य भी हैं ये लोग। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतिम में आपसे एक बात कह लूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर वो आतंकवाद था तो 2.5 साल की बच्ची की निर्मल हत्या क्या वो आतंकवाद में नहीं आएगा? अगर वो आतंकवाद था तो ST SC बच्चे को उड़ा देना क्या वो आतंकवाद में नहीं आएगा? अगर ये आतंकवाद है तो जो बच्ची का रेप करके 6 साल की आगरा में बच्ची का रेप करके आंख फोड़ दिया गया, क्या वो आतंकवाद में नहीं आएगा? नहीं है कि पहले वीडियो बनाई जाती है, मर्डर के बाद वीडियो बनाकर देश के प्रधानमंत्री तक को चैलेंज किया जा रहा है कि अगला छुरा तुम्हारे गले पे होगा। तो आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जाके अपने वो मॉनिटरी सेल के नेता से पूछे कि तुम्हारे यहाँ के लोग कैसे आ गए, तुम्हारे लोग कैसे आ गए भाई, तुम्हारा लोग कैसे आ जा रहे हैं, तुम्हारे ही लोग बार बार क्यों आ जा रहे हैं? भाजपा के लोग शामिल होते हैं, भाजपा के नेता शामिल होते हैं, भाजपा के तरह के लोग भी देते हैं, उन पे कार्रवाई हुई। पंडित जी, ये जो हत्या हुई कोई भी मुसलमान समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन गुरुग्राम में और भी जगह लोग नारे लगा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। हाँ, पैगंबर तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए, ये इन संगठनों को रुपया दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ये पूरे हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो वो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार की भी आवाज उठाते। वो खाली मुसलमान का नाम लेके मुसलमान को बदनाम ना करते। पुर में इतना पानी, बनारस में इतना पानी, दिल्ली में भी डूब गया है दिल्ली। कोई कह रहा है MCD की कमी है, कोई कह रहा दुकानें लग नहीं पा रही, गरीब मर रहा है, ऊपर से नारे लगाते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू एक हो जाओ, भूखे पेट होगा, मरेगा वो हिंदू। अगर जंग में भी और युद्ध में भी सेनाओं को ले जाया जाता तो उनके भी खाने की व्यवस्था करते थे। ये 5 किलो राशन देकर हमारे भाई हमारी बहन का रेप करते हैं। मैंने किसी भी संवैधानिक चीज़ों का समर्थन किया है और असंवैधानिक चीज़ों का विरोध किया है ना। मैं उस नारे के साथ हूँ कि सर धर्म जुदा, क्योंकि ना इस्लाम में लिखा ही नहीं है। जो लगा रहे हैं वो बेवकूफ़ है। आज तो सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूरी में कहना पड़ गया कि बेशर्म हो, माफ़ी मांग लो। उदयपुर कांड के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार बता रही है। तो बिल्कुल जिम्मेदार है, हर उस घटना के लिए जिम्मेदार है, हर वो लिंचिंग के लिए भाजपा जिम्मेदार है जो इस देश में हुई है। खाली हिंदू मुसलमान, जागीरपुर में मस्जिद तोड़ने तक परमिशन नहीं थी, लेकिन जब मंदिर तक बुलडोजर आता है तो परमिशन हो जाती है। नफरत की आग में देश को झोंक दिया गया। हमारे अग्निवीरों को भी जिहादी और आतंकवादी कहा गया, जिसके आए थे। अब वो बच्चों ने अग्निवीर बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोई भी माफी वीर सावरकर बनना नहीं चाहता। वीर जहाँ भी लगे वहाँ माफी मांगनी पड़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अग्निवीर की परीक्षा के लिए जब बच्चों ने विरोध किया, अपना गुस्सा निकाला, हम उनके खिलाफ है, संवैधानिक तरीके से करना चाहिए था। लेकिन आपने ये प्रोजेक्ट लाया किसे पूछ के? आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब मोदी जी को आवश्यकता होती है तो आविष्कार हमारे पे कर देंगे क्या? नोटबंदी का आविष्कार, उसका आपका GST का आविष्कार, कहीं दारू और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। दारू सस्ते भले हो गई हो, पेट्रोल नहीं।
कौन अग्निपथ का मुद्दा? कोई नहीं मुद्दा दबने वाला। 24 के चुनाव में चुनाव ही इसी मुद्दे पे होगा। किस पे? जो मुद्दा है नौकरी, विकास, भ्रष्टाचार। क्यों आपका धर्म के नाम पे चुनाव लड़वाओगे क्या मोदी को? आप पत्रकार के धर्म के नाम पे चुनाव लड़ेंगे क्या? पत्रकार का क्या मानना? उत्तर प्रदेश चुनाव में तो बहुत कुछ हुआ था। जब हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे, जनता रो रही थी, तब आप लोग कहते ऑल इज वेल था यूपी। मैं हिंदू मुसलमान की एक मिसाल देना चाहता हूँ। प्रयागराज एक में दिल्ली, जब उस वक्त क्या डॉक्टर मुसलमान नहीं होते थे, नर्सें मुसलमान नहीं होती थी, लोग मुसलमान नहीं होते थे। जब मुसलमान ने ऑक्सीजन पहुंचाई, जब मुसलमान ने राशन बांटा, जब मुसलमानों ने काम किया, हिंदू मुसलमान मिल के एक सकता उस दिन एक हुई थी। मैं देख रहा था, कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई कह रहा है एक ऑक्सीजन दे दो, 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, रेमडेसिविर दे दो। उस वक्त मैं देख रहा था, तब तो हिंदू मुसलमान एक था। आज ये नफरत की दीवार कौन लेके आया? निपुण शर्मा लेके आई हैं, और निपुण शर्मा को बढ़ाने वाले अमित शाह जी हैं। पहला इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट को अमित शाह का मांगना चाहिए। नमाज का मुद्दा वही गुड़गांव से वही उठाए थे। तो सुप्रीम कोर्ट तो टीवी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो टीवी जो मीडिया है उस पे आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? कै साल बाद सवाल क्यों नहीं उठा? कै साल बाद उठोगे? आप सो के उठे हैं क्या? इतनी नफरत देश में बांटी गई इसी मीडिया चैनल के द्वारा। अरे भैया सरकार गिराई गई, अरुण गोस्वामी करे ओ, ये क्या मीडिया है? ये दलाल मीडिया का इसको ऐसा कब किया? पूरा वीडियो वायरल है, आपको दिखता ही नहीं है। आपको दिखे कहाँ पे? आपको पत्रकारों को दिखता कहाँ है जब ये गोदी मीडिया किसी तरह से? नबी के लिए आपके साथी पीट पीट के रोते हैं, लेकिन कन्हैया लाल पे खामोश हो जाते हैं। कन्हैया लाल पे मैंने 10-50 लिखा कर दिखा दूंगा ना, तो पत्रकारिता करना छोड़ना पड़ जाएगा। भाई पत्रकारिता छोड़ना, अगर दिखा दूंगा कि मैंने विरोध किया है तो पत्रकारिता छोड़ दोगे तुम। सबका साथ सबका विकास हम निभाते हैं। एससी के लिए मुद्दा आपने बनाया, आपने सिर्फ मुसलमान का मुद्दा बनाया, आपने 80 बच्चे का मुद्दा नहीं बनाया। आपने 2.5 साल की बच्चे का जो बलि चढ़ा दिया गया आस्था के नाम पे, उसका मुद्दा नहीं बनाएंगे। आपको आप मीडिया इनको तो खुद जय श्री राम।